प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ बीजेपी की जीत के लिए दहाड़, कांग्रेस के खिलाफ, सपा के खिलाफ, बसपा के खिलाफ कई बार कहीं कहीं लगाते नजर आए, देश के बड़े बड़े राज्यों में रैली करते नजर आए, तो दूसरी ही तरफ कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी जमकर रोड शो कर रहे हैं और इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है जिसमें कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र बनकर सामने आए हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल, जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन स्कैम पर की है बात। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है जो कि मोदी की नींद उड़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, तो सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। 9 अप्रैल को मैं आपके पास आया था, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था नोटबंदी के बारे में, और उसमें एक राहुल रात्रेकर जी जो एक फील्ड असिस्टेंट थे और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में थे, किस तरह से उनका योगदान रहा पुराने 500 रुपए के 1000 रुपए के नोट को बदलने का नए नोटों से, और उन्होंने जो कहा कि भाई सारे देश में लगभग 26 सेंटर हैं, ये तो केवल एक ही सेंटर है, तो वहाँ 22 पुरुष और 4 महिलाएं यही काम कर रहे हैं। तो उसके तुरंत बाद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एक स्टेटमेंट इशू की, मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। राहुल एस रात्रेकर had been a constable level employee of the cabinet secretariat. He was dismissed in June 2017 after 5 years of service on suspicion of his role in exchange of old currency notes post demonetization. तो अब सरकार ने ये मान लिया है कि राहुल रात्रेकर उनके एक एम्प्लॉई थे, 5 साल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में रहे और उनको बर्खास्त किया गया क्योंकि वो ये काम कर रहे थे। उनको सस्पिशन था सरकार को कि ये काम कर रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो साबित हो गया कि ये टेप जेन्युइन, इस बयान से ये तो साबित हो गया कि ये टेप जेन्युइन, और ये वाकयात सब जेन्युइन है। तो सवाल, अब बड़े सवाल उठते हैं कि रात्रेकर को की गिरफ्तारी क्यों नहीं, किस आधार पे उसको बर्खास्त किया गया, सरकार के पास क्या सबूत था इसके बारे में, उसको क्या शो कॉज नोटिस दिया गया, उस शो कॉज नोटिस में क्या लिखा गया, आपने एफआईआर दर्ज की या नहीं की, नहीं की तो क्यों नहीं की, ये सारे सवाल उठते हैं। और अगर 2017 में ये काम हुआ, आपने उसको बर्खास्त किया, तो 2019 तक आप क्या कर रहे थे? इतना बड़ा घोटाला देश में हो जाए और वो शख्स कहे कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, ऐसी 25 और जगह है जहां ये सब काम हो रहा है पैसों के एक्सचेंज का, तो सरकार क्या कर रही थी? क्या सरकार को सब मालूम था? वो तो निश्चित रूप से मालूम था, उनका अपना आदमी कर रहा। और फिर हमने दिखा भी दिया कि वहां संजय शाह ने एक बैंकर है इंडसइंड के, जिसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो 9 अप्रैल के बाद आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और इससे पहले आपको याद होगा कि 26 मार्च को सभी विपक्षी दल इकट्ठा होकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो नोटबंदी के बारे गुजरात में हो रहा था, जो एक्सचेंज गुजरात में हो रहा था, वो भी हमने आपको दिखाया था। उसके बारे में सरकार चुप, और जो शख्स वहां बैठा हुआ है उस दफ्तर में, वो निश्चित रूप से भाजपा का बड़ा नजदीक है। हमने उसको भी दिखाया था वीडियो में। तो उसका नाम क्या है, और वो कमलम, श्री कमलम नाम जो हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में भाजपा का, वहां से वो निकला है और उसके फोन आ रहे हैं कमलम से। उसके बारे में क्या हुआ, कोई सब चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, वित्त मंत्री चुप है, सब मंत्री चुप है। दिस एविडेंस ऑफ गिल्ट कि आप बोल नहीं रहे, आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आज हम आपको वही थोड़ी काट के जो गुजरात की तस्वीर है आपको बताएंगे दोबारा, और फिर और आगे बढ़ेंगे। इसी बारे में 4 मार्च को, 5 मार्च को, 6 मार्च को 2017 में महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, और कुछ आपको दृश्य मंत्रालय के दिखाएंगे। ये मंत्रालय में ये बातचीत हो रही है, उसमें एक डीसीपी साहब हैं जिनका नाम है वाडेकर, वो नोटबंदी के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, डीसीपी। और कृषि मंत्री के कमरे में बात हो रही है मंत्रालय में। उसमें एक अनिल राजगौर हैं जो भाजपा के हैं, वो वहां है शामिल, और 2 लोग और, सचिन और जादव, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि एक और शख्स इसमें शामिल होता है जिसका नाम है रुस्तम दारूवाला। रुस्तम दारूवाला रिटायर्ड चीफ मैनेजर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया है। वो इन लोगों से बातचीत करके बताता है कि मनी एक्सचेंज होता कैसे, ये सब चीज बताते हैं। फिर दोबारा कृषि मंत्री के कमरे में दोबारा वाडेकर साहब मंत्रालय में, फिर उनकी बातचीत हो रही है। 300 करोड़ रुपए का एक्सचेंज कैसे होगा, वो कहते हैं हम करवा देंगे, वो बातचीत हो रही है। तो इसमें सभी जो जन इसमें शामिल है वो तो उनके हमने नाम भी दे दिए, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं। इसीलिए कनी मोदी पे रेड होती है और इनके मंत्रियों पे कभी रेड नहीं होती। पैसा तो केवल एक जगह है ना, जहां पैसा नहीं है वहां टैक्समैन रेड करेगा, जहां बेशुमार पैसा है वहां जो टैक्समैन है वो दूसरा रास्ता पकड़ेगा। ये तो हमारी राजनीति का हाल है। और मोदी जी फिर कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में तो कभी स्कैम हुआ ही नहीं। मोदी जी, आप ही के कार्यकाल में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है, तो वो हम दिखा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप हम जरा साइड पे हो जाएंगे। जब मैं पॉज करूंगा तो आप पॉज कर देना। पहले गुजरात, उसके बाद लगता है कि चौकीदार जी को नींद अच्छी आती है, क्योंकि अगर ये सब हो रहा था हिंदुस्तान में तो सो रहे होंगे। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। आपको मालूम है कि यूपी में कितना पैसा खर्च हुआ, आपको मालूम है कि उसके बाद तुरंत यूपी का इलेक्शन था, किस तरह से पैसा खर्च हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इस नोटबंदी के फैसले के पीछे सोच क्या थी, ये सवाल है। नोटबंदी क्या टेररिज्म खत्म करने के लिए की गई,
या फेक करेंसी को खत्म करने के लिए की गया, या काले धन को खत्म करने के लिए की गई, या इसके पीछे जो आप देख रहे हो वो सोच थी? और अगर थी तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। Those who have collaborated with corruption cannot pretend to be clean. बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, ये कॉमन परसेप्शन तो था कि नोटबंदी में जो एक्सचेंज किया गया पुराने करेंसी से नई करेंसी पर, बैंकों के मिली भगत से, और जो अभी आपने दिखाया कि बड़े बड़े पॉलिटिकल प्रेशर से ये किया गया है, और जब ये डिसीजन लिया गया तो ये इनएविटेबल था इस तरीके के इरेगुलरिटी और करप्शन हुआ। लेकिन मेजर जो पॉलिसी डिसीजन हुआ, पहले दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इसकी तारीफ की, बाद में सब लोग इसे बदलने लगे और ये हाहाकार मचा। और 2000 की जो करेंसी लाई गई उससे भी शक हुआ। तो इसको लेकर के एक परसेप्शन अपोजिशन ने भी नहीं दिया। बाद में जितनी आलोचना हुई, शुरू में वो आलोचना नहीं। क्या सवाल? हमने तो अब आपको असलियत देखिए, ऐसा उस समय ना आपको मालूम था ना हमको मालूम था कि इसके पीछे सोच कोई अलग ही, किसी को मालूम नहीं था। हमने भी उस समय विरोध नहीं किया। होगी तुरंत कई लोगों की। बीजेपी के विधायक ने कहा है कि सर, ये जो आपने पिछला जो गुजरात वाला स्टिंग दिखाया और आज जो महाराष्ट्र के 3 स्टिंग दिखाए, क्या सभी एक ही टीम ने कंडक्ट किया था? और पिछली बार भी हम लोगों ने आपसे सवाल पूछा था कि ये स्टिंग ऑपरेशन जो है किसने किया? नहीं, देखिए ऐसा हमें नहीं मालूम, इस बात का हमें नहीं मालूम। लेकिन अब पर देखिए, इसमें तो कोई शुबा की बात ही नहीं है, क्योंकि तस्वीर आपके सामने है, नाम आपके सामने है, कौन बैंकर है उनके नाम सामने है, कौन बीजेपी का अधिकारी है उसका नाम सामने है, ठीक है ना। ये सब चीजें तो सामने है। किस होटल में हुई मीटिंग, किस मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में हुई मीटिंग, वो सामने है, डीसीपी का नाम सामने है, वो जो बैंक ऑफ इंडिया का चीफ मैनेजर रिटायर्ड है उसका नाम सामने है। तो इसमें तो कोई शक हो नहीं सकता ना। सर, उसमें एक चीज और कि 3 जो अलग अलग आपने स्टिंग दिखाए हैं, तीनों का जो कहानी है वो एक बाइट के फॉर्मेट में आप बता दीजिए, क्योंकि वो अलग। अभी एक और दिखाऊंगा ना, तो फिर एंड में आपको सारी कहानी एक बार सर पूरी कहानी समरी में एक बार बता दीजिए। बता दूंगा मैं, पूरा समरी करके आपको भी भेज दूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा, क्योंकि अभी वो बड़े बिजी है ना, वो चुनाव के बाद पड़ेंगे। सर, आज जो वीडियो रिलीज हुए हैं और इससे पहले भी हमने जो हुआ था, इन 4 वीडियो के आधार पर अगर आप देखें तो बड़े आरोप हैं नोटबंदी को लेकर, तो क्या मांग कर रहे हैं कांग्रेस, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, तो फिलहाल तो हमारी मांग आप लोगों से है, कैमरे वालों से है, ठीक है। आप दिखाइए, क्योंकि आपके पैसे को लूटा गया है, आप लोगों के पैसे को लूटा गया है, आम आदमी के पैसे को लूटा गया है। तो हमारी पहली मांग तो ये कि आप, हम गुजारिश करते हैं, आप दिखाइए, और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप दूसरी बातों पे करते हो ना, जरा इस पे भी गौर करिए और सच्चाई देश के सामने करिए। जब वो मांग हमारी पूरी हो जाएगी ना, तो फिर हम आपको बताएंगे आगे हम क्या करें। सर, इस वीडियो के आधार पर आरोप क्या था? आरोप तो आपको मैंने बता दिया, और इसमें साफ जाहिर है बैंकर इन्वॉल्व हैं, भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कमीशन इन्वॉल्व हैं, अधिकारी लोग इन्वॉल्व हैं, और कमलम का हमने बता ही दिया, उनका नाता है वहां। तो जब तक इस पे जांच नहीं होगी, देखिए मैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता ना। आज तक अगर 2017 से आज तक कोई कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो कभी पता चलेगा। Why you are not bringing the 2017 sir? At least before 2000. How did I? No. UP election, before UP election. We did not know. This is only discovered now. सर, मेरा सवाल यही है कि अब इतने सारे एविडेंस अगर पब्लिक डोमेन पे आ गए और कोर्ट के सामने भी ये पूरा मामला है, क्या ये सारे एविडेंस जो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं कोर्ट के सामने भी रहेंगे? कोर्ट इसमें देखिए ऐसा है ना, कोर्ट तो अभी बड़ी व्यस्त है, आजकल वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देख रही है, बड़े बड़े भारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर।
ये अब इसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मई 10 को कोर्ट भी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो तब तक तो जुलाई में तो चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, तो फिर जो पीपल्स कोर्ट, ये काम पीपल्स कोर्ट करेगा। आरबीआई को सीधे रिपोर्ट करने वाला है कि बैंकों में एक्चुअल अक्रेंस हुआ चेंज करने का ऐसा है ना, मैं बताता हूँ हुआ क्या। कि हर बैंक के पास, बैंक आरबीआई हर बैंक को पैसा भेजता है, एक बैंक में भेजता है, सिक्योर्ड बैंक में भेजता है लगभग 1000 करोड़, जो भी उनकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट हो, वहां से पैसा तो बदले ओल्ड करेंसी दी जाएगी तो आरबीआई चेक तो कर सकता है। आरबीआई क्या चेक करेगा, वो तो आपका केवाईसी के नंबर है ना, कई लोगों के, हजारों लोगों के, उनके नाम पे डाल दो। हमारे लोग बड़ी साथ देते हैं, पैसे खर्चने में भी और पैसे बनाने में। एक सवाल, अपने पॉलिटिकल अपोजिशन की है जो छापे मारे आ रहे हैं, इसके बारे में कोई सवाल, उसके बाद में सब आप बोल रहे हैं कि इसको लेके आप कोर्ट में जाएंगे, तो सोशल मीडिया के थ्रू ये क्या आप प्रचार के लायक है? देखिए ऐसा है, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, आज तक उसके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लगभग 4,23,000 लोग उसको देख चुके हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सोशल मीडिया में तो फैल चुका है, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा, ये सारे हिंदुस्तान में फैल चुका है। लेकिन हमारे जो मित्र हैं खास तौर पे वो नहीं दिखाते। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोशल मीडिया का तो फैलेगा ही फैलेगा, लेकिन जा रहा है लोगों के बीच में। जब सोशल मीडिया पर चलेगा तो लोगों के बीच में आ गया, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं कल गुजरात चले जाऊं, परसों महाराष्ट्र चले जाऊं और सब जनता को वहां दिखाऊं, सारे हिंदुस्तान में टूर करके सब लोगों को दिखाऊं कि ये हो रहा था हमारे हिंदुस्तान में। सिब्बल साहब, आप देश के जाने माने वकील हैं और ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है, फिर भी आप ये सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैसे, जब तक मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एविडेंस तो नहीं दे सकती आप। ये इसकी सबसे पहले तो एविडेंस चाहिए, कौन कौन दोषी है, ठीक है ना, कौन अक्यूज्ड है, कहां तक पैसा पहुंचा, किस जगह तक पहुंचा, कैसे लिया, किसने लिया, क्यों लिया, ये सब तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी ना, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं कर सकता। जब ये सारी एविडेंस इकट्ठी हो जाएगी फिर वो ट्रायल कोर्ट में जाएगी, क्योंकि फिर चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद फिर कई बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो सीधा तो सुप्रीम कोर्ट में हम जा नहीं सकते। तो हम क्या लेकर जाए, तो एजेंसी को तुरंत कर देना चाहिए। ये तो देखिए, अब आपके अनुभव देखिए ना, ये एजेंसी को तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, तुरंत एफआईआर फाइल करनी चाहिए, तुरंत तफ्तीश करनी चाहिए। पर कौन सी एजेंसी वो करेगी ही नहीं। जो एजेंसी कहीं मोदी को छापा डालती है, वो एजेंसी क्या भाजपा के मंत्रियों को, भाजपा के अधिकारियों जहां बेशुमार पैसा है वहां डालेगी छापा? आज तक डाला नहीं है। और अगर कॉन्वॉय में 1.8 करोड़ मिला तो बोला वो तो कॉन्वॉय का तो वो था ही नहीं। तो अगर एजेंसी तरफदारी करें सरकार की और किसी दल की, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं? ये कल्चर तो बहुत पुराना है। सर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस और के साथ ही समाज में जो भी मोदी है उन सबको चोट कह रहे हैं, ये गाली पिछड़ा वर्ग को दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, हर बात है, ये केवल मेरा ख्याल इसी संदर्भ में कहा गया कि जो मोदी के खास दोस्त, समाज को कैसे कोई कुछ कह सकता है, वो समाज तो स्वच्छ है, लेकिन चंद मोदी जी के लोग इसमें जुड़े हुए, बाहर जाने दिया। उन्होंने पिछड़ा कार्ड खेला है, वो कार्ड खेलते रहते हैं, पहचान का काम ही है। और सर ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दलित और गरीब लोगों से नफरत करती है। हाँ भाई, लिंचिंग कौन करता है? नफरत हम करते हैं और लिंचिंग वो करते हैं। सब कह रहे हैं कि जो नीच वाला बयान था चुनाव के दौरान उन्होंने नीच किस्म की राजनीति को, लो लेवल पॉलिटिक्स को नीच राजनीति से जोड़ दिया। आज उन्होंने जो कहा है, जो सवाल ये पूछा है कि उन्होंने पिछड़े कार्ड से जोड़ दिया, सभी पिछड़ों को आप लोग करप्ट करते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग सभी पिछड़ों को भ्रष्ट कह रहे हैं।
हम लोग कह रहे हैं, किसने कहा? ये तो आरोप लगा है, किसने? हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब कि जो दलितों पे लिंचिंग कर सकते हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर कार्रवाई नहीं करते, तो दलितों के खिलाफ कौन है? ये तो हम सारी देश की जनता जानती है। सर दरअसल अभी बीजेपी की जो पीसी चल रही थी ना, अभी तो आपने कुछ दिया, उसी को जोड़ के कर रहा हूं। सर अशोक आपकी के पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि रामनाथ कोविंद को गुजरात चुनाव से पहले इसलिए राष्ट्रपति बनाया गया ताकि दलितों में एक मैसेज दिया जा सके चुनाव को लेकर। दूसरा सवाल है, तृणमूल की एमएलए है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पकड़ के उन्हें हमला किया गया जो चुनाव में गए पश्चिम बंगाल। देखिए, जहाँ तक किशोर जी का सवाल है, मैं तो समझता हूँ कि कोविंद जी को हर जाति के लोगों ने चुना है, एक जाति के लोगों ने थोड़ी ना चुना है। सब जाति लोगों ने इकट्ठा होकर उनको प्रेसिडेंट बनाया है, राष्ट्रपति जी बनाया है, तो हम उनका आदर करते हैं। देखिए, ये आरोप तो लगता रहा है, आपको मालूम है कि वहाँ कई जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल भी होता है, और आपको मालूम है दार्जिलिंग में किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस फोर्सेस ने इकट्ठा होकर उस मूवमेंट का विरोध किया था, खत्म करने का प्रयास किया था। और जहां जहां भी विपक्षी दल की सरकार है, वहां ये लोग केंद्र सरकार ऐसा आम करते हैं किसी तरीके से भी, ताकि धमकाया जाए, ताकि चुनाव एक पक्ष में जाए। लेकिन हमला करने की अपील की है सर पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिखाया। उन्होंने विधायक जो है उन्होंने कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को पकड़िए और हमला कीजिए अपने कैडर से। नहीं, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं मालूम इस बात का, कैसे कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमला कर सकता है। Gujarati newspaper is showcasing and you are reiterating that you can see the name through the Gujarati newspaper. So how can we trust the credibility of a video and the context is not saying or exposing the source of the video in which a Gujarati newspaper is showcasing to reflect the date of. Please understand what is it that I have said. I have shown you the person. I have shown you his association with Kamala. I have shown you the mobile phone. What else do you want? You are a journalist. Is that not enough credibility of the genuineness of the video? And now we also know that the gentleman concerned has been accepted and will be dismissed from service. That's part of the investigation. So all of this is obviously has credibility. राकेश कटारा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं मोदी जी ने सीसीटीवी लगाया, अगर आप वो किसी और को देखें तो देख लेंगे, तो क्या वोटरों को धमकाया जा रहा है वहाँ पे? निश्चित रूप से अगर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसा जरूर कुछ होगा, क्योंकि अपने यहाँ तो उन्होंने सीसीटीवी सब निकाल लिए, दूसरों के यहाँ बनाते हैं। सर आपकी सहयोगी हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ट्विटर पर खुलेआम अपनी नाराजगी जताई है और उनकी नाराजगी की वजह ये है, उनका ये आरोप है कि कांग्रेस पार्टी में लुम्पन तत्वों को महत्व दिया जाता है और पार्टी के लिए खून पसीना बहाने वालों की उपेक्षा की जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया है, अगर आपकी जानकारी ना हो तो वो आप ट्विटर पे देख सकते हैं। तो इस पर मैं देख प्रतिक्रिया सर, रिएक्शन देख लूंगा बढ़िया सर, तो इस पर रिएक्शन समझ भी लूंगा। बस कौन रहे हो यार? सवाल नहीं पूछ रहा यार। जी हाँ, मैंने उसका जवाब दे दिया ऑलरेडी, मैंने कहा था कि भैया ये कुछ लोग जो चंद मोदी जी के दोस्त खास दोस्त हैं उनके बारे में है, बाकी तो सब समाज तो बिल्कुल उनके बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं। सर गिरिराज सिंह का एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि सिद्धू का बयान और केरल में राहुल गांधी का नामांकन ये साफ करता है कि वो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, भारत में एक नया जिन्ना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान हम चला रहे हैं, पाकिस्तान ये जाते हैं, जन्मदिन पे ये जाते हैं, बिरयानी तो इनके लोग खाते हैं, तोहफे ये देते हैं और पाकिस्तान का एजेंडा हम बना रहे हैं। और इमरान खान इनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई अगर ये रहे तो हमारा आगे बात भी हमारी बढ़ेगी, समझौता भी हो सकता है। तो हम हो गए पाकिस्तानी और ये हो गए हिंदुस्तानी। हम पाकिस्तानी और ये हिंदुस्तानी। पाकिस्तान के प्रति जो स्नेह है वो तो इनको है। हमारे प्रधानमंत्री तो आज तक कभी पाकिस्तान के
आपको मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी नहीं गए वहां पाकिस्तान, इसीलिए नहीं गए कि हम उनकी असलियत जानते हैं। ये उनकी असलियत जानते हुए नहीं गए। ये क्यों? इनसे पूछा गया मोदी जी आप क्यों गए थे पाकिस्तान? इसलिए गए थे आपने उनको बुलाया था, यहाँ क्यों बुलाया था? जन्मदिन पे तो यही गए थे ना, मसूद अजहर को यही लेकर गए थे ना, इन्हीं की सरकार लेकर गई थी ना अमृतसर से, फिर जैसे मोहम्मद बना। तो सारी वो जो मतलब कि जो जड़ है वो तो ये है, विवाद की जड़ तो भाजपा है, जिन्होंने कभी कोई नीति अपनाई ही नहीं पाकिस्तान प्रति, इनको मालूम ही नहीं नीति क्या होनी चाहिए। गुरदासपुर हुआ तो ये चुप रहे, पठानकोट हुआ तो ये चुप रहे, उस समय क्या कर रहे थे? सर साथ में प्रज्ञा ठाकुर ने औपचारिक तौर पे बीजेपी ज्वाइन कर ली और कहा है कि चुनाव भी लड़ेंगी बीजेपी से, और खबरें इस बात की भोपाल से उम्मीदवार भी करा सकते। ठीक है, लड़ें, क्या लड़ने का? जी आप कहां से लड़ रहे हैं? जहां से पार्टी कहेगी वहां से लड़ेंगे। सर अजीत प्रेम जी ने ये रिपोर्ट दी है, अजीत प्रेम जी ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि 50 लाख नौकरियों का 2016 के बाद नोटबंदी के बाद नुकसान हुआ, 50 लाख। और उसमें से उन्होंने ये भी कहा ज्यादातर महिलाएं हैं जिनकी नौकरियां गई, और ये कहते हैं कि हमने तो देखिए रोजगार बढ़ाया। तो ये तो देखा ऐसा है, जो डेटा सही है उसको छुपाते हैं, और जो डेटा मतलब गलत है उसको दिखाते हैं। पर झूठ के तो ये ओलंपियन है, चैंपियन। एक सवाल ये ऊपर डायरी पे Sir, tomorrow Tamil Nadu is going for election. The 11th hour, Indore election is cancelled. And again, opposition parties is targeting the raid and all. The DMK president Narendra Modi is going to that. That's why I said, in fact, that they are targeted. See, it is, we all know that if any party is flooded with money, it's the BJP. The opposition is going through a drought period, and the BJP is going through a cash flood. Right? And who is being targeted? Those who are suffering from drought, and those who are flooded are not being targeted. That's the beauty of Indian democracy and this government. So BJP has also responded to this thing that you've shown. BJP has also responded to that thing. They're saying that Congress party is raising issues regarding demonetization because it's essentially Congress that has not gotten benefited out of it. Yes, I agree. They have got enormous benefit out of it, and we have shown it. He's right. They are right. BJP is using that BJP is doing translation for Rahul Gandhi in Kerala. There was full of mistakes in that video which he is doing translation. And BJP is saying that even it is difficult for Congress persons to translate what Rahul Gandhi is saying. They are right because they couldn't translate their own manifesto. Remember the spelling mistakes in their own manifesto? A party which cannot correctly put forth in its manifesto, why should it criticize the translation? Please ask them. Why those errors in your manifesto? मतलब कि उनको भाषण पे तो बड़ा ध्यान है, मैनिफेस्टो पे ध्यान ही नहीं है। 2 दिन पहले आपने येदियुरप्पा की डायरी दिखाई थी और उसमें आपने कहा था कार्रवाई की मांग की थी। अब तक पार्टी ने क्या फॉलो अप किया? ये अच्छा आपने सवाल पूछा। अभी कल ही मैंने आपको बोला था कि वो डायरी मिल गई है, वो सौंप दी जाएगी। कल एक विनय जी जो येदियुरप्पा के पीए थे, उन्होंने वो डायरी जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दी। मूल डायरी? हाँ, वो मूल डायरी कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दिए। और ये विनय जी हैं, ये पीए हैं येदियुरप्पा के, ये भाजपा के। और यही विनय जी को 2012 में अगवा किया गया था संतोष, और संतोष के खिलाफ एक चार्जशीट भी फाइल है। संतोष येदियुरप्पा के पीए थे। तो उन्होंने विनय को किडनैप किया, फिर केस चला और चार्जशीट फाइल हुई, और फिर उसको मारा भी गया और उस पे चोटें भी लगी, विनय को चोट भी लगी। अब विनय ने वही जो, क्योंकि दर्द संतोष को ये था कि ये जो डायरी है ये विनय के पास है और उसको धमकाया जाए। अब विनय ने अब वही डायरी जिसकी फोटोकॉपी, जिसकी हमने वीडियो आपको दिखाया था, जाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस को सौंप दी। ये ऑन रिकॉर्ड है, कल सौंप दी कमिश्नर ऑफ पुलिस को।
प्रदीप लास्ट सवाल है। आप शांति डॉक्टर करते रहे हैं, आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है जो आप पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ और उसको लेकर खींचतान चल रही है, आपकी क्या राय? मेरी राय थोड़ी ना इसमें कुछ हो सकती है, पार्टी की राय हो सकती है। पार्टी की राय राहुल जी ने बता ही दिया है, 3 हमारे 4 आपके। ये फाइनल है, उन्होंने कहा है, डील हो गया। मुझे नहीं मालूम, आपको क्या मालूम? मैं तो राहुल जी की ट्वीट के बारे में सर अगर 5-2 पे बात करेंगे तो आप पता नहीं 5-2 पे बनेगी या 7-0 पे बनेगी, मुझे क्या मालूम। 7 हमें और 0 उनको, कहीं भी बन सकती है। तो फिलहाल तो 3-4 की बात होती है।